द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मणिपुर हिंसा और वायरल वीडियो केस में 36 सेकंड बोलने के बाद अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, लेकिन अब मणिपुर का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी जोर शोर से गूंज रहा है। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि मानवीय जरूरतों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मणिपुर में जो भी मामले हुए हैं उससे पूरा अमेरिका स्तब्ध है, परेशान है। ऐसी क्रूरता उन्होंने नहीं देखी और इस तरीके की टिप्पणी अमेरिका में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की है। निश्चित तौर पर यह मैसेज जो बाइडेन का मैसेज है। मोदी जी जहां राजकीय यात्रा करके आए अमेरिका में, वहां से अमेरिका के मुखिया के तरफ से यह संदेश आ गया है। यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि मणिपुर की हिंसा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भारत को यह जरूरत है कि वो वहां पर मानवीय मूल्यों की रक्षा करें, उनके धर्म और आस्था की भी रक्षा करें। क्या कुछ कहा गया है हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दैनिक भास्कर के हेडलाइन को देखते हैं और भी जो अमेरिका की तरफ से बयान आया है उसे भी हम आपके सामने रखेंगे। यहां दैनिक भास्कर ने लिखा, मणिपुर मामले में अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई। यूएस विदेश मंत्रालय ने कहा हर समुदाय के लोगों और संपत्ति की रक्षा हो। ये वेदांत पटेल कह रहे हैं और इन्होंने मणिपुर की घटना को बारीकी से समझा है और कहा कि इतनी क्रूरता, स्तब्ध हूं, परेशान हूं। एबीपी न्यूज ने इस मामले में जो जानकारी दी है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है, अमेरिका ने रविवार 23 जुलाई को भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाने की घटना पर प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने घटना से जुड़े वायरल वीडियो की रिपोर्ट से बहुत चिंतित हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने इस घटना को क्रूर और भयानक बताया और कहा कि अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह भी किया है कि भारत में आप लोगों की रक्षा करें, उनके धार्मिक हितों की रक्षा करें, उनके पूजा स्थलों की रक्षा करें और जिस तरीके से क्रूरता मणिपुर में हुई है उसके समाधान के लिए प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, 36 सेकंड बोले थे और साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की चिंता करते हुए अपने सियासी मंसूबे का भी इजहार उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन पूरा विपक्ष सदन में इंतजार करता रहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, मणिपुर पर अपनी बातें रखेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन ना। अमित शाह कह रहे हैं कि बात करना है तो मोदी छोड़ के बाकी सबसे कर लो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बोलने दूंगा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी अपनी खामोशी से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई झड़प को शांत करने का मादा किसी के पास नहीं है। ना तो मणिपुर के मुख्यमंत्री के पास, ना ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। फिर तो इस सरकार का मणिपुर में होना ही अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो लोकहित की रक्षा नहीं कर सकता, उनके हितों के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही किरकिरी हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर के लिए चिंता जाहिर कर दी जाए, बावजूद इसके अगर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे, विपक्ष को सिर्फ चीखने चिल्लाने देंगे और दबाव बनाने देंगे, फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, तो भगवान ही मालिक है। इस मामले में देखिए अमेरिका ने भारत सरकार से क्या आग्रह किया है। क्या कहा गया है? विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ने मणिपुर हिंसा के शांतिपूर्ण और समावेशी समाधान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय अधिकारियों से सभी समूहों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा करते हुए मानवीय जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हमले की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया था और कड़ी कार्रवाई का वादा किया था। लेकिन कार्रवाई के मामले में बस इतना हुआ है कि जो उस वीडियो केस से जुड़े हुए अपराधी थे उसमें से कुछ को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री का दावा है कि ऐसे सैकड़ों केसेज हैं, 100 से अधिक महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, जघन्य कृत्य किया गया है। तो फिर इसमें से कितनों को पकड़ा गया? इससे भी बड़ा मुद्दा यह है
कि मणिपुर में ऐसी आग लगाई किसने, मणिपुर में दो समुदायों के बीच भिड़ंत और फिर इसे और बढ़ावा देने वाले कौन से शख्सियत थे, क्योंकि वो सारे मामले उतने ही गंभीर हैं। महिला के साथ बर्बरता करने वाला गुंडा भी उतना गुनहगार है, उतना ही वो सियासत भी जो फेल हो गई, वो गवर्नमेंट भी जो गवर्नेंस में फेल हो गई, वो सब इतने ही गुनहगार हैं। तो असली दोषियों को पकड़ने के लिए क्यों नहीं कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर गए, ये तमाम सवाल हैं। मणिपुर की मदद के लिए अमेरिका इस वक्त भी खड़ा है। दैनिक भास्कर ने ऐसी जानकारी दी है। अगर हमसे कोई मदद मांगे तो हम मदद देने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि मणिपुर उनका इंटरनल मैटर है, यह भी कहा गया है। तो आइए जरा उस मुद्दे को भी समझते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है दैनिक भास्कर की तरफ से। इससे पहले भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि यह भारत का आंतरिक मामला है। वो जहां भी ऐसे हिंसक घटनाएं देखते हैं तो उन्हें दुख पहुंचता है। इससे पहले 6 जुलाई को भी अमेरिका ने भी मणिपुर की हिंसा पर चिंता जाहिर की थी। तब एरिक गारसेटी ने कहा कि अगर भारत मदद मांगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था, हम जानते हैं कि यह भारत का आंतरिक मसला है। हम जल्द से जल्द शांति की उम्मीद करते हैं। मणिपुर के हालातों पर हमें कोई रणनीतिक चिंता नहीं है, हमें सिर्फ लोगों की चिंता है। निश्चित तौर पर लोगों की ही चिंता होगी। जो भी मानवता इंसानियत में भरोसा करता है, दुनिया का कोई भी देश किसी भी देश में इंसानों को मरते हुए बेवजह लड़ते झगड़ते देखेगा या किसी महिलाओं का बलात्कार या उसे नंगा करके सड़कों पर घुमाया जाते देखेगा तो प्रतिक्रिया तो देगा। अमेरिका ने टिप्पणी की है कि यह क्रूरता है। हम सब स्तब्ध हैं, परेशान हैं। बाइडेन साहब चाहते हैं कि भारत में मानवीय मूल्यों की रक्षा हो। मोदी जी से आग्रह है, विदेश मंत्रालय की तरफ से यह रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कम से कम जो धार्मिक जितने भी समुदाय हैं उनके धार्मिक स्थलों की, उनके भावनाओं की रक्षा करें, उनकी रक्षा करें। अब जैसे कि मणिपुर में 2 समुदाय कुकी और मैतेई भिड़े हैं, इसके पीछे निश्चित तौर पर उस हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की लापरवाही दोनों जिम्मेदार हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार को सोचना चाहिए था, क्या यह उचित है? क्या मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय को भिड़ा देने के लिए यह निर्देश काफी नहीं है? सरकार क्यों गई थी हाईकोर्ट? तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर विवेचना की जरूरत है, लेकिन यहां पर कुछ हो नहीं रहा है। तभी तो मणिपुर में बढ़ चली हिंसा को लेकर ब्रिटेन की संसद में भी ब्रिटिश सांसद ने यह आरोप लगाया था कि यह साजिश है, प्लान के तहत सब कुछ हुआ है, धर्म के आधार पर टारगेट करके मणिपुर में हिंसा भड़काई गई है। उन्होंने उस वक्त चिंता जाहिर की थी बीबीसी को लेकर, जो बीबीसी भारत में सरकार के दबाव में काम करने लगा है, जिन पर टैक्स चोरी को लेकर के ईडी ने फेमा एक्ट के तहत केस दर्ज किया, इनकम टैक्स की रेड तक पड़ गई थी। वो बीबीसी मणिपुर में सही से रिपोर्टिंग नहीं किया। ये सारे मामले ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंजे। बीबीसी को लेकर इसलिए वहां सवाल उठते हैं क्योंकि बीबीसी ब्रिटेन पोषित संस्था है जो दुनिया भर में है, जो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। अगर उसमें कमी होगी तो पार्लियामेंट में बात निश्चित उठती है। भारत में तो खैर बाकी तो गोरी मीडिया चैनल हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया था। दैनिक भास्कर ने कहा है ये मुद्दा ब्रिटेन के संसद में भी उठाया जा चुका है। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों के स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने 20 जून को बीबीसी पर मणिपुर हिंसा की ठीक से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगाए थे। ब्रूस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया था कि मणिपुर में मई से कई सौ चर्च जलाए गए, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा। न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाने पर रखा गया है। ब्रूस ने कहा, इससे साफ होता है कि यह सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार बीते 8-9 सालों में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार बताई जाती है, ऐसा आरोप लगता है। अब क्रिश्चियन को लेकर के या अलग अलग धार्मिक समुदाय के ऊपर अगर प्रहार हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? जबकि मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है। बीरेंद्र सिंह से इस्तीफे की बात थी, उनका इस्तीफा तक नहीं लिया गया। अब ऐसे में अमेरिका की यह प्रतिक्रिया आई है और जो मांग किया गया है, क्या मोदी जी उसको पूरा करेंगे? क्या मानवीय जरूरतों को देखते हुए अपनी संवेदना प्रकट करेंगे? क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।